हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2 हमारा वीडियो है। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर्स। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेसिकली बाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम थ्रू द शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे हमारा प्लेन मिरर है, हमारा ग्लास है, कभी भी लाइट आता है, टकरा कर उसी मीडियम में वापस जाएगा, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर की बात की जाए अगर, जो हम सबके घर में होता है, तो वो जनरली ऐसा एक साइड से पॉलिश्ड होता है, एक साइड से होता है शाइनी। यहाँ से लाइट आएगी उसी मीडियम में, इस एयर में आई है, इसी एयर में वापस बाउंस बैक होना लाइट का इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं जो आप लोगों ने लास्ट ईयर में पढ़े होंगे। Number 1, angle of incidence is equal to angle of reflection। तो अगर ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ये है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर रे वापस गई है, बाउंस बैक की, रिफ्लेक्ट हुई, ये एंगल है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। ये जो मैंने खींची है इसे हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल कभी भी किसी पॉइंट पर उस मिरर का या उस सरफेस पर परपेंडिकुलर बना देना इज नॉर्मल। ओके, सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और जो दूसरा होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all are stayed on same plane। सारी की सारी सेम प्लेन पर होती है। ये भी इसी पर है, नॉर्मल भी उसी पर है, ये भी इसी पर है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। ये दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आप लोगों ने लास्ट ईयर में पढ़े होंगे। नाउ व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर हम सबके घर में दिखता है, जो हमारे घर में आईना है जिसमें हम रोज देखते हैं। उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? हमने हमेशा देखा है, हम आईने में जब अपने आप को देखते हैं तो हम एज इट इज नजर आते हैं। मतलब हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इमेज होती है हमेशा सेम साइज की। जितने बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज है, सेम डिस्टेंस पर होता है, सेम डिस्टेंस पर होता है। हम आईने से जितना दूर है, हमारी इमेज भी आईने की उतना ही पीछे बनेगी। जैसे अगर हमने एक कैंडल रखा है एक मिरर के सामने 5 सेंटीमीटर इस साइड, सो उस कैंडल का इमेज बनेगा मिरर के बिहाइंड 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो सेम डिस्टेंस होता है हमेशा। वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। यहाँ पर मैंने फ्रेज का वर्ड का यूज किया है, हमारी टर्मिनोलॉजी है वर्चुअल। व्हाट इज वर्चुअल? जो इमेज सच में फॉर्म नहीं हो रही है, हमने इमेजिन की है, जिनकी रेज, दो टाइप की इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड रियल। वर्चुअल इमेजेस जो हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, can't be obtained on screen and can be obtained on screen। जो obtain हम कर सकते हैं स्क्रीन पर उसको हम कहते हैं रियल इमेज। इनकी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कट नहीं होती है, कभी नहीं मिलेगी। हम सिर्फ उसे इमेजिन करते हैं कि वो रेस कहीं जाकर मिल रही है, जहाँ पर मिल रही है वहां पर हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेज नेवर इंटरसेक्ट। रेज इंटरसेक्ट ईच अदर। जितनी भी रेज आएगी कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट होगी। सो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये
डिफाइन कर पाते हैं कि इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है। इसके बाद मैंने कहा था इरेक्ट होती है। सो दो टाइप की इमेजेस होती है, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इरेक्ट मीन्स जैसे हम हैं वैसे के वैसे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारा मुंह नीचे दिख रहा है, पैर ऊपर दिख रहे हैं, हम जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं। इन्वर्टेड इमेज होती है जब हम उल्टा दिखते हैं। ओके, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नंबर 4 लास्ट होता है हमारा लेटरली इन्वर्टेड। ये टर्मिनोलॉजी भी आपने लास्ट ईयर पढ़ी है। मतलब लेफ्ट साइड आपका राइट साइड जैसा दिखेगा एंड राइट साइड आपका लेफ्ट साइड जैसा दिखेगा। हम जब मिरर में अपने आप को देखते हैं, हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन चुका होता है एंड लेफ्ट राइट बन चुका होता है, उसे हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्जन होता है उसमें। ये 4 प्रॉपर्टीज है हमारी प्लेन मिरर की। ओके, नाउ व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जो मिरर कर्व्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। या कहा जाए किसी स्फीयर का पार्ट है कोई मिरर, हम उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। उसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली स्फेरिकल मिरर्स होते क्या। 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। नंबर 1 कॉनकेव मिरर एंड नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर होते हैं, ये दोनों टाइप के ही मिरर होते हैं स्फीयर से फॉर्म होने वाले। जस्ट सपोज ये एक स्फीयर है, इसका एक पार्ट अगर निकाल लिया जाए तो ये फॉर्म करेंगे हमारे स्फेरिकल मिरर्स। तो अगर हम इसे यहाँ से पॉलिश कर दें तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर, लुक लाइक दिस। अगर इसे हम अंदर साइड से शेड कर दें एंड ये वाला सरफेस शाइनी छोड़ दें तो ये बन जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, लुक लाइक दिस। सो इसका इनर पार्ट शाइनी होता है एंड इसका आउटर पार्ट शाइनी होता है। कॉनकेव मिरर को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर, जो रेज को कन्वर्ज कर दे, एक जगह पर फोकस कर दे। अगर इसमें रेज आएगी तो वो अंदर को मुड़ेगी, पर अगर कॉन्वेक्स मिरर पर रेज आएगी तो वो बाहर साइड को जाएगी। तो इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर, जो डाइवर्ज कर दे। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। एंड अगर हम एग्जांपल दें तो हमारा स्पून होता है, उसका जिस साइड से हम खाते हैं अंदर साइड का हमारा होता है कॉनकेव मिरर, एंड जो दूसरा साइड होता है स्पून का वो होता है कॉन्वेक्स मिरर का साइड। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इन दोनों मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको इस चैप्टर के एंड लास्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के नोट्स चाहिए तो वो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी हुई है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी विद दैट। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।